सन 2010 क्रिकेट की वो दुनिया जहां 300 रन का पीछा करना किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं था, जहां 315 रनों का लक्ष्य किसी फांसी की सतह जैसा होता था। खासकर तब जब वो लक्ष्य न्यूजीलैंड के उन खूंखार बल्लेबाजों ने रखा हो जिन्होंने भारतीय गेंदबाजों को रणभूमि में नहीं बूचड़खाने में तब्दील कर दिया हो। और ये महज एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये अस्तित्व की लड़ाई थी। ये उस एक इंसान की कहानी है जो उस दिन अकेला खड़ा था इतिहास की दहलीज पर, और जिसने अपने बल्ले से ऐसा तांडव रचा कि पूरा न्यूजीलैंड थरथरा उठा। उसका नाम था यूसुफ पठान। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड की उस पारी से जो भारत के सीने पर पत्थर की तरह रखी गई थी। भारत के कप्तान गौतम गंभीर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और न्यूजीलैंड की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे मार्टिन गुप्टिल और ब्रेंडन मैकुलम, दो ऐसे खूंखार शिकारी जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को पहले ओवर से ही नेस्तनाबूद करने का हुनर रखते थे। गेंदबाजी की बागडोर थामी स्विंग के सुल्तान जहीर खान ने, और पहली गेंद जबरदस्त इन स्विंग के साथ आई। लेकिन पांचवी गेंद लेग साइड से इतनी बाहर चली गई कि अंपायर ने वाइड और चौके के रूप में न्यूजीलैंड को 5 रन दे दिए। दूसरा ओवर लेकर आए प्रवीण कुमार, लेकिन गुप्टिल ने उनकी पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए, और उसके बाद मैकुलम ने आगे बढ़कर एक जबरदस्त शॉट लगाते हुए फिर से चौका ठोक दिया। दूसरे ही ओवर में 3 चौके लगाकर न्यूजीलैंड के ओपनरों ने बता दिया था कि आज वो किस खूंखार अंदाज में खेलने वाले हैं। अगले ही ओवर में मैकुलम ने जहीर खान को भी थप्पड़ जैसा शॉट मारते हुए चौका लगाया, और छठे ओवर में मैकुलम ने प्रवीण कुमार को एक जबरदस्त छक्का भी जड़ दिया। ये वो दौर था जब कहते थे कि मैकुलम जिस दिन अपने रंग में होता था, बड़े बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा देता था। फास्ट गेंदबाजों की कुटाई होते देख गंभीर ने अश्विन को बुलाया, लेकिन गुप्टिल ने अश्विन की पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर चौका जड़ा, और 5वीं गेंद पर मैकुलम ने ऐसा सीधा शॉट मारा कि गेंद सनसनाती हुई अश्विन के सिर के पास से गुजरी। अश्विन बेचारे कैच करना तो दूर, खुद को मुश्किल से बचा पाए। न्यूजीलैंड का स्कोर अब 50 रन के पार जा चुका था और भारत के गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई जारी थी। आशीष नेहरा को बुलाया गया, लेकिन गुप्टिल ने नेहरा की पहली गेंद पर हवाई शॉट मारते हुए चौका लगाया, और तीसरी गेंद पर भी 2 गेंदों में 2 चौके लगाकर गुप्टिल अहंकार में आ गया और आशीष नेहरा के पास जाकर बोला, अब मैं तुझे एक छक्का मारने वाला हूं। एक ललकार, एक चुनौती। लेकिन अगली ही गेंद पर युवराज सिंह ने वो कैच लपक कर गुप्टिल का अहंकार चकनाचूर कर दिया, और 9 ओवर में 63 के स्कोर पर न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरा। जिमी हाउ बल्लेबाजी के लिए आए और मैकुलम का बल्ला अभी भी आग उगल रहा था। 10वें ओवर में अश्विन को रिवर्स स्लिप से चौका लगाया, लेकिन गुप्टिल की स्लेजिंग से नेहरा अंदर से जल रहे थे और उन्होंने अगले ही ओवर में जेमी हाउ का काम तमाम कर दिया। यूसुफ पठान ने स्लिप में जबरदस्त कैच लपका और हाउ को सिर्फ 4 रन पर पवेलियन भेज दिया। 70 के स्कोर पर 2 विकेट, और अब क्रीज पर आया न्यूजीलैंड का सबसे धाकड़ बल्लेबाज रॉस टेलर, जो आते ही चौकों और छक्कों की बाढ़ ला देता था। आते ही टेलर को किस्मत का साथ भी मिला जब गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में से चौके के लिए चली गई। वहीं मैकुलम की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी और उसने नेहरा के अगले ओवर में 2 जबरदस्त चौके ठोके। वो हर गेंद पर ऐसे आगे बढ़कर खेल रहा था जैसे आशीष नेहरा कोई अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज नहीं बल्कि गली मोहल्ले का कोई लड़का हो। नेहरा और मैकुलम के बीच स्लेजिंग भी हुई। ओवर की आखिरी गेंद पर मैकुलम के खिलाफ कॉट बिहाइंड की जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने वाइड करार दिया। अगले ओवर की पहली गेंद पर भी मैकुलम ने चौका जड़ा। वो भारत के लिए दैत्य बन चुका था, लेकिन तभी उसी ओवर की अगली गेंद पर अश्विन ने मैकुलम को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाया, और 14वें ओवर में 91 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 3 विकेट गिर चुके थे। भारतीय खिलाड़ियों के जश्न से समझ आता था ये विकेट कितना जीवनदायी था। अब स्कॉट स्टायरिस मैदान में आए और क्रीज पर 2 नए बल्लेबाजों ने संभल कर खेलना शुरू किया। 1-1, 2-2 रन लेते हुए स्कोर आगे बढ़ाया और बीच बीच में चौके भी लगाते रहे। दोनों ने मिलकर 28वें ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर 155 पर पहुंचा दिया, और जो रन रेट कभी 7 से ऊपर थी वो अब 5.5 पर आ गई थी। लेकिन तभी स्टायरिस ने युवराज सिंह को एक शानदार छक्का जड़ा और अगले ओवर में यूसुफ पठान को भी चौका लगाया। स्टायरिस अब 5वें गियर में आ रहा था, लेकिन एक छक्का मारने की कोशिश में उसने पठान को ही अपना विकेट दे दिया, और पठान ने एक ऐसी साझेदारी तोड़ी जो भारत के लिए खतरा बन सकती थी। नए बल्लेबाज के रूप में आया जेम्स फ्रैंकलिन, जो बड़े बड़े शॉट मारने के लिए मशहूर था। पठान की अगली गेंद पर टेलर के खिलाफ LBW की जबरदस्त अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया, और 30वें ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 171 रन था। फ्रैंकलिन को किस्मत का सहारा भी मिला जब गेंद बल्ले का किनारा लेकर चौके के लिए गई, और ओवर की 5वीं गेंद पर LBW की और जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने फिर नॉट आउट कहा। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि फ्रैंकलिन क्लियर आउट था, लेकिन तब किसे पता था अंपायर की ये गलती भारत को आने वाले वक्त में कितनी महंगी पड़ने वाली है। 36वें ओवर में फ्रैंकलिन ने पठान को 2 जबरदस्त चौके लगाए
और अगले ओवर में रोहित शर्मा को भी स्वीप करके चौका। भारतीय दर्शकों को गुस्सा आ रहा था कि जो बल्लेबाज बहुत पहले आउट हो जाना चाहिए था, वो अंपायर की बेईमानी से भारत के गेंदबाजों की हड्डियां तोड़ रहा था। 37वें ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 210 रन पर 4 विकेट था। न्यूजीलैंड ने बैटिंग पावर प्ले लिया, लेकिन अगले ही ओवर में अश्विन ने टेलर को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत को 5वीं सफलता दिला दी और न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। डेनियल विटोरी आए और आते ही एक शानदार चौका लगाया। फ्रैंकलिन ने अगले ओवर में जहीर खान को भी चौका लगाया और 40वें ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 229 रन था। 41वें ओवर में फ्रैंकलिन ने नेहरा को भी जबरदस्त चौका लगाया और वो अब 41 गेंदों पर 47 के स्कोर पर पहुंच चुका था। 43वें ओवर में फ्रैंकलिन ने एक और मौका दिया, लेकिन यूसुफ पठान कैच नहीं पकड़ पाए क्योंकि बीच में डेनियल विटोरी थे और वो हटे नहीं। पठान काफ़ी नाराज हुए और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर विटोरी के डंडे उखाड़ दिए। 251 के स्कोर पर 6 विकेट आउट और पठान की दहाड़ पूरे स्टेडियम में गूंजी। अगले ओवर में पठान ने नए बल्लेबाज काइल मिल्स के भी डंडे उखाड़कर भारत को 7वीं सफलता दिलाई और स्टेडियम में तिरंगा लहरा रहा था। अगले ओवर में फ्रैंकलिन ने एक सिंगल लेकर अपनी 50 पूरी की और आगे बढ़कर अश्विन को एक बेहतरीन छक्का जड़ा। 47वें ओवर में पठान को फ्रैंकलिन ने चौका लगाया और नाथन मैकुलम ने भी चौका जड़ा। 48वें ओवर में फ्रैंकलिन ने नेहरा को भी चौका लगाया और 49वें ओवर में जहीर खान को भी। 49वें ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 295 रन था और फ्रैंकलिन 72 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था। गेंद थी नेहरा के हाथ में और भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे थे कि न्यूजीलैंड 300 से ज्यादा न बना पाए, लेकिन 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर फ्रैंकलिन ने एक ऊंचा लंबा छक्का जड़ा। नेहरा का उदास चेहरा सब कुछ बता रहा था। अगली गेंद पर एक और छक्का और न्यूजीलैंड का स्कोर 300 के पार। अगली गेंद पर चौका, उसके बाद की गेंद पर हवाई शॉट, फील्डर से कैच छूटा और एक और चौका। फ्रैंकलिन 97 पर था। आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन मिला और शतक 1 रन से अधूरा रह गया, लेकिन आखिरी ओवर में 22 रन ठोककर सिर्फ 69 गेंदों पर 98 रनों की नाबाद पारी से फ्रैंकलिन ने 50 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 315 रन पर पहुंचा दिया, जो भारत के लिए उस दौर में लगभग असंभव था। पूरे क्रिकेट जगत ने कलम उठाई और लिख दिया कि भारत हारेगा। सबने हार मान ली थी, सिवाय एक इंसान के जो डगआउट में बैठा अपने दस्ताने कसकर पकड़े हुए था, आंखों में एक अजीब सी आग लेकर। उसका नाम था यूसुफ पठान। 316 रनों के उस पहाड़ का पीछा करने के लिए भारत की पारी शुरू हुई और गौतम गंभीर और पार्थिव पटेल ओपनिंग के लिए उतरे। न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की काइल मिल्स ने और पहली गेंद ऊंची उछलती हुई आई, जिसे देखकर गंभीर भी चौंक गए। लेकिन पार्थिव पटेल ने दूसरे ओवर में एक शानदार चौका लगाया और 5वें ओवर में आगे बढ़कर थप्पड़ जैसा शॉट मारते हुए गेंद दंदनाती हुई सीधा चौके के लिए भेजी। पार्थिव को आगे बढ़ते देख मिल्स ने अगली गेंद पर बाउंसर मारा, लेकिन पार्थिव ने उसे बेहतरीन पुल करके फिर से सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। 6ठे ओवर में पार्थिव ने एक जबरदस्त कट खेलकर चौका और चौथी गेंद पर फिर से इतना तेज कट कि गेंद दंदनाती हुई चौके के लिए गई। पूरे स्टेडियम में भारतीय दर्शकों का शोर आसमान छू रहा था। 7वें ओवर में गंभीर को किस्मत से पहला चौका मिला और अगले ओवर में गंभीर ने गेंद के ऊपर आकर एक खूबसूरत ड्राइव से चौका लगाया और अगली गेंद पर भी, जैसे जुड़वा तलवारें एक साथ चल रही हों। 9वें ओवर में पार्थिव ने पॉइंट के ऊपर से कट शॉट से चौका और उसी ओवर में एक और चौका। 10वें ओवर में गंभीर ने भी चौका ठोका और 10 ओवर में भारत का स्कोर 67 रन पर पहुंच चुका था। सबको लगने लगा था शायद आज ये असंभव लक्ष्य पूरा होगा, लेकिन गंभीर ने अगली गेंद को सीधा पॉइंट के हाथों में मार दिया और 27 रन बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ा। अब आए युवा विराट कोहली, जिनसे सभी को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन मकाई के एक बाउंसर पर वो मिल्स को कैच दे बैठे और बिना खाता खोले वापस पवेलियन। 67 बिना विकेट से अचानक 67 पर 2 विकेट और न्यूजीलैंड ने मैच में जबरदस्त वापसी कर ली थी। युवराज सिंह मैदान में आए, एक ऐसा बल्लेबाज जो बड़े बड़े स्कोर को मामूली बना देता था। 12वें ओवर में पार्थिव ने एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से चौका लगाया और उसी ओवर में युवराज ने एक बेहद खूबसूरत कवर ड्राइव से अपना पहला चौका जड़ा। युवराज के कवर ड्राइव ऐसे शॉट थे जो बार बार देखने का मन करते थे। 16वें ओवर तक भारत का स्कोर 89 रन हो चुका था। 17वें ओवर में युवराज सिंह ने पुल करते हुए अपना पहला छक्का ठोका और उसी ओवर में पार्थिव पटेल ने एक सिंगल लेकर अपनी पहली वनडे 50 पूरी की और साथ ही भारत का स्कोर 100 रन पर पहुंचा दिया। लग रहा था युवराज पूरे रंग में आ चुके हैं, लेकिन अगले ही ओवर में वो नाथन मैकुलम की गेंद पर हाउ को कैच दे बैठे और सिर्फ 20 रन बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ा। 103 के स्कोर पर भारत का तीसरा और सबसे कीमती विकेट गिर चुका था। रोहित शर्मा मैदान में आए और लक्ष्य बहुत बड़ा था, इसलिए विकेट गिरने के बावजूद भारत को तेज रन बनाने थे और इसी कोशिश में एक छक्का मारने की कोशिश में पार्थिव पटेल भी आउट हो गए। 108 के स्कोर पर भारत के 4 विकेट गिर चुके थे
और क्रीज पर थे रोहित शर्मा और यूसुफ पठान, जिनसे किसी को कोई खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि दोनों ही नए थे और टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सब ने मान लिया था कि मैच भारत पूरी तरह हार चुका है और आधे से ज़्यादा लोगों ने तो टीवी तक बंद कर दिए थे। हालांकि रोहित शर्मा और यूसुफ पठान के लिए ये 2011 वर्ल्ड कप के लिए ट्रायल भी था। स्पॉट एक ही था, इसलिए इन दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा करता वर्ल्ड कप जाता। दोनों बल्लेबाज अब एक एक दो दो रन लेकर भारत के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और 24वें ओवर में रोहित शर्मा ने विक्टोरिया की गेंद पर आगे बढ़कर एक जबरदस्त गगनचुंबी छक्का जड़ा और उसके बाद मैकाई की गेंद को भी एक जबरदस्त कट से चौके के लिए भेजा। न्यूजीलैंड के गेंदबाज रोहित के तूफान को रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था पठान नाम का बवंडर उनका इंतजार कर रहा है। 27वें ओवर में यूसुफ पठान ने विक्टोरिया की गेंद को एक कड़ाकेदार फ्लैट छक्के में तब्दील किया और उम्मीद छोड़ चुके भारतीय दर्शकों में पहली बार एक कांपती हुई उम्मीद फिर से जागी। अगले ओवर में रोहित ने एक शानदार ड्राइव से चौका लगाया और 30वें ओवर में मैकाई की गेंद पर रोहित ने अपना पसंदीदा पुल शॉट खेलते हुए चौका लगाया और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर यूसुफ पठान ने एक लॉफ्टेड शॉट से चौका जड़ा। 30वें ओवर में भारत का स्कोर 164 रन था और बचे हुए 20 ओवरों में 152 रन बनाने थे, जो उस दौर में असंभव के करीब था, लेकिन दोनों शेरों ने हिम्मत नहीं हारी थी। 31वें ओवर में पठान ने विक्टोरी को एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा, इतना लंबा कि बाउंड्री पर खड़े फील्डर दर्शक मात्र बनकर रह गए। 32वें ओवर में रोहित ने कवर के ऊपर से लॉफ्टेड चौका और अगले ओवर में पठान ने भी लॉफ्टेड शॉट से चौका। 33वें ओवर में भारत का स्कोर 187 रन, लेकिन अगले ओवर में रोहित शर्मा ने सऊदी की गेंद पर कैच दे दिया और 44 रन बनाकर 5वें विकेट के रूप में पवेलियन गए। रोहित के जाते ही भारत की उम्मीदें एक बार फिर टूटती लगी, क्योंकि अब यूसुफ पठान के साथ था सौरव तिवारी। 36वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 203 रन और तभी बारिश आ गई। भारत के लिए बड़ी टेंशन थी, क्योंकि डकवर्थ लुइस नियम के हिसाब से उस वक्त भारत 5 रन पीछे था और अगर मैच यहीं खत्म होता तो भारत हार जाता। लेकिन कुछ देर बाद मैच वापस शुरू हुआ और कोई ओवर कम नहीं हुआ। भारत को अब 14 ओवरों में 113 रन बनाने थे और यूसुफ पठान 48 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और यहीं से शुरू हुआ पठान का असली पावर गेम। बारिश के बाद की पहली गेंद पर यूसुफ पठान ने एक बहुत ऊंचा छक्का जड़ा और साथ ही अपनी 50 भी पूरी की। कहते हैं जब गेंद पठान की रडार में आ जाती थी तो कितनी भी बड़ी बाउंड्री हो, गेंद बाहर ही जाती थी। अगले ओवर में एक और शानदार चौका और स्पिनर की पिटाई होते देख पठान को आउट करने के लिए काइल मिल्स को बुलाया गया, लेकिन यूसुफ पठान ने अपनी जगह पर खड़े खड़े मिल्स को इतना लंबा और ऊंचा मारा कि गेंद सीधा स्टेडियम की छत पर जाकर गिरी। पूरी दुनिया स्तब्ध थी और भारतीय फैंस पहली बार किसी भारतीय क्रिकेटर में ये ताकत देख रहे थे। 42वें ओवर में भारत का स्कोर 244 और पठान अब 77 पर, लेकिन वो छक्का देखकर काइल मिल्स बौखला गया और यूसुफ पठान को गालियां देने लगा। लेकिन वो भूल गया था कि यूसुफ पठान को गाली देना अपनी मौत को दावत देना है। मिल्स 43वां ओवर लेकर आया और स्ट्राइक पर उसका काल यूसुफ पठान ही था। पहली गेंद पर पठान का बल्ला तलवार की तरह चला और गेंद सीधा 4 रन के लिए गई। मिल्स फिर भी नहीं माना और पठान से बहस करता रहा, लेकिन पठान ने जवाब दिया दूसरे चौके से, फिर तीसरे चौके से। 3 चौके एक ओवर में, लेकिन पठान का कहर यहां नहीं रुका और अगली गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का। मिल्स की धज्जियां उड़ गई और पठान ने बता दिया कि उनसे उलझने का अंजाम क्या होता है। और देखते देखते यूसुफ पठान सिर्फ 78 गेंदों पर 98 के स्कोर पर पहुंच गए। 43वें ओवर में भारत का स्कोर 265 और बची हुई 42 गेंदों पर 51 रन बनाने थे। पूरा स्टेडियम यूसुफ पठान के तूफानी शतक का इंतजार कर रहा था और पठान ने ज्यादा इंतजार नहीं कराया। अगले ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़कर पठान ने अपना पहला वनडे शतक पूरा किया और पूरे स्टेडियम में एक भी इंसान नहीं था जो खड़े होकर तालियां न बजा रहा हो। भारतीय क्रिकेट में इतना तूफानी पावरफुल शतक लंबे समय से नहीं आया था और पूरा ड्रेसिंग रूम भी पठान के लिए खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। लेकिन काम अभी अधूरा था, क्योंकि जीत के लिए अभी भी 45 रन चाहिए थे। पठान जानते थे कि शतक वही याद रखे जाते हैं जो टीम को जीत दिलाते हैं, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा रिस्क लिए समझदारी से भारत को लक्ष्य के पास पहुंचाना शुरू किया। 47वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 297, 18 गेंदों पर 19 रन चाहिए थे। साउथी गेंदबाजी के लिए आया और न्यूजीलैंड को अभी भी लग रहा था कि पठान को आउट किया तो मैच जीत सकते हैं, लेकिन वो दिन पठान का था और यूसुफ पठान ने साउथी को भी एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। पठान की ये दिलेर पारी देखकर सौरव तिवारी के भी हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने भी साउथी को चौका जड़ दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के कंधे गिल चुके थे और इसीलिए तिवारी भी उन पर अपना हाथ साफ कर रहे थे।
13 गेंदों पर सिर्फ 8 रन चाहिए थे और तभी सौरभ तिवारी ने साउथी को एक और चौका जड़ दिया। 9 गेंदों पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे और यूसुफ पठान ने एक तेज सिंगल लेकर स्कोर बराबरी पर पहुंचा दिया। ये सिंगल लेने के बाद उनके चेहरे पर जो खुशी थी उसमें जरा भी ये अफसोस नहीं था कि विनिंग शॉट नहीं मारेंगे, बस ये खुशी थी कि मेहनत अब सफल हुई। और फिर सौरभ तिवारी ने एक जबरदस्त छक्का जड़कर भारत को 5 विकेट की चमत्कारी जीत दिलाई। लेकिन आज की जीत के असली हीरो थे यूसुफ पठान, जिन्होंने सिर्फ 96 गेंदों पर 123 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। एक ऐसी पारी जो उस दौर में असंभव मानी जाती थी। पठान को उनकी इस धुआंधार नाबाद शतक के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया और बाद में उनके इसी खतरनाक रूप की वजह से उन्हें 2011 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की जगह टीम में शामिल किया गया। उस दिन 108 पर 4 विकेट गिले थे। उस दिन पूरे देश ने टीवी बंद कर दिए थे। उस दिन दुनिया ने भारत को हारा हुआ मान लिया था। लेकिन उस दिन एक इंसान ने अपने बल्ले को तलवार बनाकर इतिहास की दहलीज पर खड़े होकर यह साबित किया कि जब तक यूसुफ पठान क्रीज पर है, किसी भी लक्ष्य को असंभव नहीं कहा जा सकता। 96 गेंदें, 123 रन, 7 चौके, 7 छक्के और एक अमर पारी, यही था पठान का तांडव।